साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि यहां मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया। 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे। मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है।